साथ संगत जी, एक हिरन पूरे जंगलों में पागलों की तरह भाग रहा था। उसे एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वह झाड़ियों में सिर मारता, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता, पर उसे वह खुशबू कहीं नहीं मिली। अंत में वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। तभी उसकी नाक अपनी नाभि के पास पहुंची। खुशबू वहीं से आ रही थी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम परमात्मा को काबा, काशी और पहाड़ों पर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे हृदय में और अंग संग में है। सदगुरु बस हमारा ध्यान बाहर से हटाकर भीतर इस निरंकार की ओर मोड़ देते हैं। साथ संगत जी, रात के समय एक दिया बहुत गर्व से जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अंधेरे को हरा दिया है। तभी सुबह हुई और सूरज निकला। सूरज की रोशनी में दिए की लौ गायब हो गई। दिया दुखी हुआ। सूरज ने कहा, उदास मत हो दोस्त, रात को तूने रोशनी दी, अब मैं दे रहा हूँ। प्रकाश मेरा हो या तेरा, मकसद तो अंधेरा मिटाना ही है। साथ संगत जी, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं। ब्रह्म ज्ञान मिलते ही हमें समझ में आता है कि सब कुछ इसी एक महाप्रकाश निरंकार का हिस्सा है। फिर अहंकार खत्म हो जाता है। शहर के बीचों बीच एक गंदा नाला बहता था। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते, पत्थर मारते और उससे दूर भागते थे। नाला बहुत दुखी था। वह अपनी ही बदबू से तंग आ चुका था। वह रोते हुए गंगा के पास पहुंचा और बोला, माँ, क्या मुझ जैसे पापी को कोई जगह है? गंगा ने अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही वह नाला गंगा में मिला, उसका कालापन गायब हो गया और वह गंगा जल बन गया। अब लोग उसी पानी को सिर पर चढ़ाने लगे। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि इंसान के कर्म चाहे कितने भी बुरे क्यों ना रहे हों, जब वह सदगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा में मिल जाता है तो उसका पिछला सब धुल जाता है। वह पावन हो जाता है और दुनिया उसे सम्मान की नजर से देखने लगती है। साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा मेले में खो गया। वहाँ हजारों लोग चिल्ला रहे थे। मिठाइयों की महक थी, खिलौनों का शोर था, पर बच्चा रो रहा था। उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। अचानक भीड़ के पार से उसकी माँ की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह दौड़ पड़ा और अपनी माँ की गोद में जा छिपा। साथ संगत जी, वह अब शोर उसे परेशान नहीं कर रहा था। कहने का भाव है कि यह दुनिया एक मेले की तरह है जहाँ माया का बहुत शोर है। ब्रह्म ज्ञान वह माँ की आवाज है जिसे सुनते ही रूह को अपना असली घर मिल जाता है। फिर दुनिया के शोर शराबे में भी भक्त शांत और सुरक्षित रहता है। साथ संगत जी, एक कुत्ता एक ऐसे कमरे में घुस गया जहाँ चारों तरफ आईना लगे थे। उसने जैसे ही भौंकना शुरू किया, उसे हजारों कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए। वह पूरी रात उनसे लड़ता रहा, घायल हो गया और निढाल होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। सुबह एक संत वहाँ आए। उन्होंने कुत्ते को प्यार से सहलाया। आईनों में हजार हाथ कुत्ते को सहलाते हुए दिखने लगे। साथ संगत जी, दुनिया वैसी ही है जैसे हम खुद हैं। अगर हमारे मन में नफरत है तो सब दुश्मन दिखेंगे। ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर प्यार भर देता है। फिर हमें हर चेहरे में अपना ही खुदा और अपना ही रूप नजर आने लगता है। साथ संगत जी, एक आदमी ने सोने के रंग का एक पत्थर पाया। उसने उसे तिजोरी में रख दिया और दिन रात उसकी रखवाली करने लगा। उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। इस चक्कर में उसने अपनी नींद खो दी, चैन खो दिया। एक दिन एक जौहरी आया और उसने बताया कि यह सोना नहीं, यह तो सिर्फ एक पीतल है। साथ संगत जी, उस आदमी ने तुरंत वह पत्थर फेंक दिया और उस रात वह चैन से सोया। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम जिसे सुख समझकर पकड़े हुए हैं, माया, पद और प्रतिष्ठा को, वह दरअसल पीतल की तरह है। ब्रह्म ज्ञान हमें परम सत्य सोने की पहचान कराता है। जैसे ही हमें समझ में आता है कि दुनिया की चीजें नश्वर हैं, मन की चिंताएं और बोझ उतर जाता है। क्या आप भीतरी शांति पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं? कभी बाहर मत देखिए, शांति आपके तो भीतर है। अपने विचारों को शांत करिए, अहंकार छोड़िए, प्रेम और दया को अपनाइए। हर बार जब आप बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तब निरंकार आपके भीतर जीवित होता है। साथ संगत जी, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन निरंकार हमें शक्ति देता है। दुख कम नहीं होते, पर उन्हें सहने का ताकत हमारे अंदर जागती है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उस पर विश्वास होता है। मन की अशांति धीरे धीरे शांति में बदलती है। यही है निरंकार की कृपा। निरंकार को महसूस करने के लिए छोटे कदम बहुत बड़े होते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें, दूसरों के लिए प्रेम और दया रखें, अपनी गलतियों से सीखें। हर दिन अपने लिए आत्मविश्लेषण करें। इन छोटे छोटे कदमों से आप महसूस करेंगे कि निरंकार हर जगह, हर श्वास में है, हर प्राणी में है, हर वस्तुओं में है। अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या हमें भीतर से कमजोर बनाते हैं। जब हम इन्हें छोड़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि निरंकार हमारे अंदर है। सत्संग जी, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह वह अदृश्य जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर समा जाता है और उसे अपने ही अस्तित्व से दूर कर देता है। जहाँ प्रेम, नम्रता और सेवा
का भाव होना चाहिए, वहाँ अहंकार अपनी जड़ें जमा लेता है और इंसान को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल करा देता है। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को नम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि नम्रता ही सच्चे अध्यात्म की पहचान होती है। जब इंसान स्वयं को कुछ समझने लगता है तो वहीं से उसका कुछ नहीं रह जाता। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति ईश्वर से, समाज से और अंततः स्वयं से भी दूर हो जाता है। अहंकार यह नहीं देखता कि व्यक्ति कितना ज्ञानवान है या कितना भक्त है, वह तो बस अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। परंतु जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो यह भ्रम मिट जाता है, क्योंकि वहाँ मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता, वहाँ केवल तू ही तू रह जाता है। अहंकार का त्याग ही जीवन का वास्तविक उत्थान है। जब मनुष्य झुकना सीख जाता है तब परमात्मा उसे ऊंचा उठा देता है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही नीचे झुकता जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता। सच्चा भक्त वही है जो झुककर सबका सम्मान करता है। जब हम अपने भीतर से मैं और मेरा को मिटा देते हैं तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। इसीलिए अहंकार का त्याग ही जीवन का वास्तविक उत्थान है। अहंकार यह नहीं देखता कि व्यक्ति कितना ज्ञानवान है या कितना भक्त है, वह तो बस अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। परंतु जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो यह भ्रम मिट जाता है, क्योंकि वहाँ मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता, वहाँ केवल तू ही तू रह जाता है। साथ संगत जी, प्रेम मनुष्य के जीवन का प्राण है। यह कोई स्वार्थपूर्ण भावना नहीं बल्कि निस्वार्थ समर्पण की अनुभूति है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। जब हम बिना भेदभाव के सभी से प्रेम करते हैं तब समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण स्वतः निर्मित हो जाता है। साथ संगत जी, सद्भावना वह सेतु है जो विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित करती है। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर जब मनुष्य एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखता है तभी सच्ची मानवता प्रकट होती है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन यही संदेश देता है कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव से किया गया प्रत्येक कार्य ही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, गुरु और शिष्य का प्रेम जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु वही है जो हमें स्वयं से मिला देता है और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उज्जवल बना सके। साथ संगत जी, जहाँ गुरु शिष्य को निरंकार परमात्मा की पहचान कराते हैं और उसे सत्य, प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रेम केवल गुरु तक सीमित नहीं रहता है बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति करुणा में बदल जाता है। साथ संगत जी, श्रद्धा और भक्ति मानव जीवन के दो ऐसे पवित्र स्तंभ है जो व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर की अनुभूति की ओर ले जाते हैं। श्रद्धा व विश्वास है जो बिना देखे, बिना तर्क के भी हृदय में गहराई से बस जाता है, जबकि भक्ति उस विश्वास की जीवंत अभिव्यक्ति है जो प्रेम, समर्पण और सेवा के रूप में प्रकट होते हैं। साथ संगत जी, जब श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम होता है तब मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित हो उठता है। साथ संगत जी, श्रद्धा का अर्थ केवल किसी देवता देवी में विश्वास रखना ही नहीं बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है। श्रद्धा हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखें और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। व्यक्ति जब श्रद्धा से भरा होता है तब उसका मन भय, चिंता और निराशा से मुक्त रहने लगता है। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उच्च शक्ति की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई कल्याण छिपा है। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जब गुरु और शिष्य का प्रेम सच्चा होता है तब शिष्य साधारण से असाधारण बन जाता है। एकलव्य, अर्जुन और विवेकानंद जैसे उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। साथ संगत जी, निरंकार पर समर्पण जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाता है, जहाँ प्रेम, शांति और भाईचारा ही हमारे आचरण का आधार बन जाते हैं। यही समर्पण हमें आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। साथ संगत जी, आज के युग में जब संसार द्वेष और वैमनस्य से जूझ रहा है, निरंकारी विचार प्रेम और एकता का दीपक बनकर मार्गदर्शन कर रहा है। साथ संगत जी, यदि हर व्यक्ति अपने आचरण में मानवता, प्रेम और सद्भावना को अपनाएगा तो धरती स्वर्ग बन सकती है। साथ संगत जी, अगर आप निरंकार से जुड़ेंगे, मानवता को अपनाएंगे और प्रेम को सजाएंगे तो ही जीवन सफल हो पाएगा। साथ संगत जी, समर्पण हमें यह सिखाता है कि हर सुख दुख में ईश्वर का हाथ है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी निरंकार पर विश्वास नहीं छोड़ता है वही सच्चा समर्पित कहलाता है। साथ संगत जी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा केवल निरंकार ही होता है।
सत्संगत जी, गुरु और शिष्य का प्रेम एक तरफा नहीं होता है। गुरु शिष्य की हर कमजोरी को समझते हैं, उसकी गलतियों को क्षमा करते हैं और उसे बार बार उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। वहीं शिष्य गुरु की हर शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यही आपसी विश्वास और प्रेम इस संबंध को अमर बना देते हैं। सत्संगत जी, शिष्य का प्रेम गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और आज्ञा पालन में प्रकट होता है। वह गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और आत्मिक पिता के रूप में पूजता है। गुरु के वचनों को वह अमूल्य धन मानकर हृदय में धारण करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भी सार्थक बनाता है। सत्संगत जी, गुरु उस दीपक की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। उनका प्रेम मार्गदर्शन में, अनुशासन में और कभी कभी कठोर शब्दों में छिपा होता है, पर वह कठोरता भी शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। गुरु शिष्य को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला, सत्य का मार्ग और आत्मबोध का अनुभव कराते हैं। वे शिष्य के जीवन को संवारते हैं, उसके भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करते हैं और उसे एक श्रेष्ठ मानव बनने की प्रेरणा भी देते हैं। सत्संगत जी, गुरु और शिष्य का प्रेम संसार के सभी रिश्तों से अलग, पवित्र और दिव्य होता है। यह प्रेम न तो स्वार्थ पर आधारित होता है और न ही किसी अपेक्षा पर, और शिष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देता है। सत्संगत जी, हर रात ये सिखाती है कि अंधेरों के बाद उजाला मिलता है। कितने ही कांटे हो राह में, गुलाब खूबसूरती से खिलता है। सफर थोड़ा मुश्किल ही सही, पर चलने वाले को रास्ता जरूर मिलता है। जो छोड़ते नहीं है कोशिशें करना, उन्हें जीत का परचम मिलता है। सत्संगत जी, जब हम निरंकार को याद नहीं करते तो निरंकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब कोई भी काम करने से पहले जब निरंकार का सिमरन और एहसास करते हैं, तब हमें विश्वास और आसरा मिलता है। हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है। सत्संगत जी, श्रद्धा और भक्ति मानव जीवन के दो ऐसे पवित्र स्तंभ है जो व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर की अनुभूति की ओर ले जाते हैं। श्रद्धा व विश्वास है जो बिना देखे, बिना तर्क के भी हृदय में गहराई से बस जाता है, जबकि भक्ति उस विश्वास की जीवंत अभिव्यक्ति है जो प्रेम, समर्पण और सेवा के रूप में प्रकट होते हैं। सत्संगत जी, जब श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम होता है, तब मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित हो उठता है। सत्संगत जी, निरंकार पर समर्पण जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाता है, जहाँ प्रेम, शांति और भाईचारा ही हमारे आचरण का आधार बन जाते हैं। यही समर्पण हमें आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। सत्संगत जी, समर्पण हमें यह सिखाता है कि हर सुख दुख में ईश्वर का हाथ है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी निरंकार पर विश्वास नहीं छोड़ता है, वही सच्चा समर्पित कहलाता है। सत्संगत जी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा केवल निरंकार ही होता है। सत्संगत जी, निरंकार पर समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। सच्चा समर्पण दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में प्रकट होता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहनशीलता का भाव रखते हैं, तभी हम निरंकार के सच्चे भक्त कहलाते हैं। सेवा, सिमरन और सत्संग के माध्यम से यह भावना और भी प्रगाढ़ होती जाती है। सत्संगत जी, समर्पण का अर्थ अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देना। जैसे नदी समुद्र से मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही समर्पित भक्त निरंकार में लीन होकर अपने मैं को समाप्त कर देता है। यह स्थिति सहज नहीं होती, इसके लिए निरंतर श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव जरूरी है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में निरंकार की इच्छा को स्वीकार करता है, तब उसका जीवन शांत, संतुलित और पवित्र बनता है। सत्संगत जी, निरंकार पर समर्पण केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उपजी वह भावना है जो मनुष्य को ईश्वर के सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। सत्संगत जी, निरंकार जो रूप, रंग और सीमाओं से परे हैं, वही सृष्टि का आधार है। जब मानव अपने अहंकार, मोह और स्वार्थ को त्याग कर निरंकार की शरण में आता है, तभी वास्तविक समर्पण का जन्म होता है। सत्संगत जी, आज के युग में जब संसार द्वेष और वैमनस्य से जूझ रहा है, निरंकारी विचार प्रेम और एकता का दीपक बनकर मार्गदर्शन कर रहा है। सत्संगत जी, यदि हर व्यक्ति अपने आचरण में मानवता, प्रेम और सद्भावना को अपनाएगा तो धरती स्वर्ग बन सकती है। सत्संगत जी, अगर आप निरंकार से जुड़ेंगे, मानवता को अपनाएंगे और प्रेम को सजाएंगे, तो ही जीवन सफल हो पाएगा।
सत्संगत जी, सद्भावना वह सेतु है जो विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित करती है। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर जब मनुष्य एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखता है तभी सच्ची मानवता प्रकट होती है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन यही संदेश देता है कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव से किया गया प्रत्येक कार्य ही सच्ची भक्ति है। सत्संगत जी, प्रेम मनुष्य के जीवन का प्राण है। यह कोई स्वार्थपूर्ण भावना नहीं बल्कि निस्वार्थ समर्पण की अनुभूति है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। जब हम बिना भेदभाव के सभी से प्रेम करते हैं तब समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण स्वतः निर्मित हो जाता है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल आधार मानवता है। मानवता वहीं से आरंभ होती है जहां अहंकार समाप्त होता है और प्रेम का उदय होता है। जब मनुष्य अपने भीतर बसे निरंकार को पहचान लेता है तब उसे प्रत्येक प्राणी में वही एक परम सत्ता दिखाई देने लगती है। यही दृष्टि उसे प्रेम, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर अग्रसर करती है। सत्संगत जी, प्रेम निरंकारी जीवन का प्राण है। सत्संगत जी, परमात्मा एक है और वह सभी में है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो भेदभाव की दीवारें गिर जाती हैं। तब ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ईसाई होता है। सभी एक ही परमात्मा के बच्चे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि निरंकारी मिशन सद्भावना, एकता और प्रेम के संदेश को सबसे ऊपर मानता है। सत्संगत जी, मानव जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम सभी में परमात्मा का उसी तरह दर्शन करें जैसे एक ज्ञानी पुरुष करता है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तो जीवन सरल, सुंदर, सुखमय और दिव्य बन जाता है। सत्संगत जी, सतगुरु की कृपा से मिला ब्रह्म ज्ञान ही वह रोशनी है जो हमें यह दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। इसीलिए आइए हम सभी संकल्प लें कि हम हर मानव को परमात्मा का रूप मानेंगे, मानवता को अपना धर्म बनाएंगे और प्रेम, सेवा, विनम्रता तथा एकता का जीवन अपनाएंगे। सत्संगत जी, सभी में परमात्मा का दर्शन करने का अर्थ यह भी है कि हम किसी की कमियों को नहीं पकड़ते बल्कि उसके भीतर छिपे दिव्यता को देखते हैं। सत्संगत जी, सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि किसी में अच्छाई ढूंढो, परमात्मा स्वयं ही मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर पवित्रता में बसता है, सकारात्मकता में बसता है। जब हम लोगों की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सत्संगत जी, हर जीव में परमात्मा को देखने से प्रेम की धारा सतत बहती रहती है। यह प्रेम स्वार्थ रहित होता है, शुद्ध होता है और मानवता को जोड़ने वाला होता है। सत्संगत जी, सत्संग में हमें बार बार यही शिक्षा दी जाती है कि परमात्मा एक है। सत्संगत जी, जब हम जानते हैं कि सभी में यही परमात्मा है तो हमारा व्यवहार सभी के प्रति सम्मानपूर्ण हो जाता है। हमारी वाणी और कर्म दोनों में मिठास आ जाती है क्योंकि हम हर व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखते हैं। सत्संगत जी, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो जीवन में छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला गलत बोले या सही, उसके भीतर भी वही निरंकार है जो हमारे भीतर है। इसीलिए उसके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं उठता। यह शांति कोई बाहरी साधना से नहीं बल्कि ज्ञान की दृष्टि से आती है। सत्संगत जी, सभी में परमात्मा का दर्शन करने से जीवन में कई सुंदर परिवर्तन आते हैं, जैसे मन शांत हो जाता है, व्यवहार मधुर हो जाता है, सेवा का भाव प्रबल हो जाता है, मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और प्रेम का भाव भी हो जाता है। सत्संगत जी, सद्गुरु बार बार हमें यही संदेश देते हैं कि जिस दिन हम सब में परमात्मा को देखना सीख गए उसी दिन संसार में शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक दूसरे को परमात्मा का स्वरूप समझेंगे तब न तो हिंसा होगी, न भेदभाव होगा, न कटुता, न बैर होगा। मन में बस प्रेम और भाईचारे की भावना ही रह जाएगी। यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड है जो निरंकारी मिशन की नींव भी है। सत्संगत जी, सभी में परमात्मा को देखना केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर ये परमात्मा है तो फिर हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि जैसे मेरे भीतर परमात्मा है उसी तरह सबके भीतर में परमात्मा है। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है। अहंकार स्वतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है उसी ने संसार के हर जीव को भी बनाया है। सत्संगत जी, जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन बदल जाता है। जो पहले हमें अपना शत्रु लगता था अब वो हमें भाई बहन जैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति कभी व्यवहार में कठोर लगता था अब वो अभी हमें उसी
उसी परमात्मा का प्रतीत होता है। यह परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सोच में होता है। साथ संगत जी, दृष्टि बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। साथ संगत जी, जब तक मनुष्य केवल देह को, रंग रूप को, धर्म जाति को, विचार मतभेद को देखता है तब तक उसके भीतर प्रेम की धारा नहीं बहती है। लेकिन जैसे ही वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब वह बाहरी शरीर को नहीं बल्कि भीतर बसने वाले परमात्मा को देखने लगता है। साथ संगत जी, सतगुरु ने जो यह दिव्य ज्ञान दिया है वही वह चाबी है जो हमारी आंखों से पर्दा हटाती है और हमें यह एहसास कराती है कि सामने खड़ा हर व्यक्ति कोई साधारण देह नहीं बल्कि ईश्वर का ही अंश है। साथ संगत जी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल जन्म लेना, पढ़ना, कमाना, परिवार चलाना और फिर संसार से विदा हो जाना है? नहीं, मानव जीवन का असली अर्थ तब पूरा होता है जब हम इस ब्रह्मांड में व्याप्त इस एक निरंकार एक परमात्मा को जान लेते हैं और इसे हर जीव में, हर रूप में, हर व्यक्ति में देखना सीख जाते हैं। साथ संगत जी, हर मानव में इस निरंकार का प्रकाश है। सभी में परमात्मा का दर्शन करें। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हर जीव में विद्यमान है। इसीलिए पहले अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना जरूरी है। आत्म मंथन करिए, अपने दोषों को समझिए और उन्हें सुधार करिए। जब मनुष्य आत्म मंथन करता है तो उसे यह एहसास होता है कि सारा संसार एक ही निरंकार के संतान है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को नीचा समझता है। उसका मन प्रेम, सहनशीलता और सेवा से भर जाता है। साथ संगत जी, हम में से अधिकांश लोग बाहरी भक्ति में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। साथ संगत जी, हम मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा रहता है। जब तक हम अपने मन की अशुद्धियों को नहीं धोते हैं तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है। निरंकार को जान के अंग संग संत को शीश झुकाते हैं। दुख कभी न उनको छूता, वे हरदम मुस्काते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाए हम। सेवा, सत्संग, सुमिरन के संग आगे बढ़ते जाएं हम। साथ संगत जी, जितना ज्यादा हम मौन रहेंगे कलह की संभावना उतनी कम रहेगी। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, परोपकार किस्मत को शुद्ध करता है। साथ संगत जी, विवाद का अंतिम हल है कि माफी कर दो या माफी मांग लो। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता तब तक जब तक जहाज पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह से दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता तब तक जब तक आप उसे अंदर न आने दे। साथ संगत जी, जीवन का हर अंधकार सतगुरु के प्रकाश से मिट जाता है। जब सतगुरु कृपा करके हमें निरंकार का ज्ञान देते हैं तब आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। संसार की सभी चिंताएं, भय और भ्रम उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही सच्ची भक्ति है और सेवा ही सच्चा धर्म। जब मन सतगुरु की शरण में होता है तब हर दुख भी मधुर लगने लगता है। वास्तव में सतगुरु ही जीवन का सूर्य है जिनकी किरणें आत्मा को प्रकाशित कर देती हैं और जीवन को अर्थवान बना देती हैं। सत्संगत जी, सदगुरु के बिना जीवन अंधकारमय है। जब सदगुरु ज्ञान का दीपक जलाते हैं तब मन के भ्रम मिट जाते हैं और हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है। सदगुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें निरंकार से जोड़ते हैं, जो आत्मा को सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं। जब यह अनुभूति भीतर उतरती है तब द्वेष की जगह प्रेम और चिंता की जगह शांति और भ्रम की जगह विश्वास जन्म लेता है। सदगुरु का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि उनका प्रकाश ही सच्चे जीवन का अर्थ सिखाता है। सत्संगत जी, लोहा स्वभाव से पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर उसी लोहे को लकड़ी के बड़े लट्ठे के साथ बांध दिया जाए तो वह भी तैरने लगता है। अकेला लोहा अपनी भारीपन से हार जाता है पर लकड़ी उसे पार लगा देती है। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि हम इंसान भी विकारों के बोझ से भारी हैं और संसार के भव सागर में डूबे रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रह्म ज्ञान को पाकर सतगुरु का सहारा ले लेते हैं तो हम न केवल तैरते हैं बल्कि दूसरों को भी सहारा देने के काबिल बन जाते हैं।